नॉर्मेलिटी टेस्ट ऑफ रिग्रेशन के अंदर पहले नंबर पे हमारा हिस्टोग्राम नॉर्मेलिटी टेस्ट, दूसरे नंबर पे है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट टेस्ट, तीसरे नंबर पे हमारा जर्क-बियर टेस्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले हिस्टोग्राम नॉर्मेलिटी टेस्ट की। जो अदर दो टेस्ट बचे हैं इनको बाद में दूसरी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अभी चलते हैं, हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो हिस्टोग्राम होता है वो कैसा होता है। चलिए देखते हैं। ये हमारा हिस्टोग्राम कर्व आ चुका है। यहाँ पर वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं और एक्स एक्सिस पे हम रेजिडुअल्स देख सकते हैं। ये जो रेजिडुअल्स हैं ये OLS मेथड के द्वारा निकाले गए हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले नॉर्मेलिटी टेस्ट जो है वो हिस्टोग्राम ऑफ रेजिडुअल्स का टेस्ट है, इनको शो करता है। शोज़ द शेप ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है इसकी शेप को ये शो करता है। इसके अंदर वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे OLS रेजिडुअल्स हम देख सकते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो डायग्राम ए है हमारा वो नॉट परफेक्टली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। वाइल जबकि हम दूसरे नंबर के अपने डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परफेक्टली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ऑफ रेजिडुअल्स, उसकी एक्सपेक्टेड मीन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। यहाँ पर नीचे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो कंडीशन होती हैं, यानी कि हमारी जो रेजिडुअल्स है उसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो होनी चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी उसके लिए वो कंडीशन है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड की जो कंडीशन है वो आती हमारी पहली नंबर की स्क्यूनेस इज इक्वल टू ज़ीरो, स्क्यूनेस यहाँ पे ज़ीरो होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे कुर्टोसिस, जो कुर्टोसिस है वो हमारा यहाँ पे 3 होना चाहिए, यानी कि जो फ्लैटनेस ऑफ द कर्व है वो यहाँ पे मेसोकोर्टिक होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OLX मेथड का जब हम यूज़ करते हैं तब इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं। मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड हो या कोई और मेथड हो, उस कंडीशन में इसका यूज़ नहीं करेंगे। इस कंडीशन में यूज़ करेंगे सिर्फ OLS मेथड के अंडर में, ये बात याद रखना। पहली स्टेटमेंट बताती है नॉर्मली टेस्टिंग मेथड ऑफ रिग्रेशन है, ये जो हिस्टोग्राम वाला जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ जो टेस्ट है। दूसरा है यहाँ पे शोज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो कर्व है उसको ये शो करता है वेदर इट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, वर्क्स ऑन रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल होते हैं तभी ये काम करता है। फोर्थ नंबर पे है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एंटी एक्सपेक्टेड मीन ऑफ रेजिडुअल्स इज़ ज़ीरो। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज़ एल्सो शुड बी ज़ीरो एंड कुर्टोसिस शुड बी 3। ये यहाँ पे स्टेटमेंट्स हमें बताती हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या बनता है जो UGC नेट में आता है, या फिर उसी तरीके का क्वेश्चन जिसको आने के चांसेस होते हैं हमेशा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अनएक्सपेक्टेड जब भी पेपर बनेगा कुछ चीज़ें आएंगी ऐसी, तभी ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ हिस्टोग्राम टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की टेस्ट जो है हिस्टोग्राम वाला, उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, बताइए। पहले नंबर पे हिस्टोग्राम टेस्ट वर्क्स ऑन नॉन रैंडम वेरिएबल, क्या ये नॉन रैंडम वेरिएबल पे वर्क करता है। दूसरे में पूछा गया हिस्टोग्राम टेस्ट वर्क्स ऑन रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल पे काम करता है ये। तीसरे पे पूछा गया फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज़ 1 एंड कुर्टोसिस इज़ 4, क्या कुर्टोसिस 4 और स्क्यूनेस 1 है इसकी। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज़ 0 एंड कुर्टोसिस इज़ 3, क्या ये इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है। पाँचवें नंबर पे हिस्टोग्राम टेस्ट शोज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इन पांचों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट चाहिए उनका सेट बना लेना है अपने को। सेट बनाने का मतलब है सेट नंबर A, जिसके अंदर 1, 2, 3, 5 एजम्पशंस बताई गई हैं, जिसमें कि कुछ स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं और कुछ सही हो सकती हैं। इसी तरीके से B वाले सेट में बताया गया 3, 4 एंड 5 ओनली, C वाले में बताया गया 1, 3, 4 एंड 5 ओनली, एंड D वाले में बताया गया 2, 4 एंड 5 ओनली। यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। वेरी सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 4 और स्टेटमेंट नंबर 5 करेक्ट है, जैसा कि हमने अभी देखा है, एनालिसिस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो दोस्तों इसी तरीके से जब भी एग्ज़ाम में आने हैं तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्टेड मान करके चलिए। वो ज़माना गया कि पुराने क्वेश्चन आएंगे, वो टॉपिक जो नहीं आते थे अब तक वो क्वेश्चंस वहाँ से नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सारा का सारा आपके सिलेबस के अंदर का है। अब आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उनमें हम जर्क-बियर टेस्ट और जो
दूसरे टेस्ट हैं अदर टेस्ट, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, उनका हम एनालिसिस करेंगे। उनका इसी तरीके से क्वेश्चन हम देखेंगे टॉपिक वाइज कि कैसे कैसे यूजीसी में आ सकते हैं या फिर कैसे कैसे हम उनको तैयार कर सकते हैं, कैसे इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नई नोटिफिकेशन, नई वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे और वहां पर जाकर आप पुरानी ओल्ड वीडियोस को भी देख सकते हैं, एग्जिस्टिंग वीडियोस को देख सकते हैं जो कि काफ़ी नॉलेजेबल हैं।